हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। स्वागत है आपका एक और चर्चा में। आज हम आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि लंग्स की बात करने वाले हैं, फेफड़े कैसे काम करते हैं इसकी बात करने वाले हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा या फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। आखिर सांस लेने के बारे में किसको सोचना पड़ता है? भूख लगती है तो खाना खाना ये पता है। जब हमें हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें पता है कि बाथरूम जाने की जरूरत है। लेकिन कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आता, कह रहे मैं सांस लेना भूल गया या फिर मुझे सांस लेना है। तो आप समझ सकते हैं कितने गजब का एक सिस्टम बना के रखा है कि आपके जाने अनजाने में आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर समय सांस जो है आपकी वो चलती रहती है। ये आपको नहीं करना लेकिन ये होता रहता है। सही मायने में देखें तो सांस लेना क्या है? सांस लेने में जो हमारा सेल है, आप जानते हैं जो शरीर है वो इन सेल्स से बना है। जैसे कि एटम होते हैं उसी तरीके से शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। तो सेल में ऑक्सीजन जाती है और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाती है। और इस पूरी जो साइकिल है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज की, इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। और यही चीज जो है वो हमारे सेल में होती है और एक एक सेल में जब इकट्ठी होके होगी तो अब ये देखिए, अगर एक सेल है तो वो तो अपने हिसाब से अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर लेगा। लेकिन जब इतना बड़ा शरीर बन जाता है जिसमें हजारों लाखों की तादाद में सेल्स हैं, तो उस स्थिति में क्या करने की जरूरत है? उस स्थिति में जरूरत है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की, एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम की। और वो सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जिसका मुख्य अंग जो है वो है लंग्स या आपके फेफड़े। जरा से इसकी बनावट को समझें तो आप जानते हैं कि जो नेसल कैविटी है, जहां हम नाक से सांस लेते हैं और हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, वो सीधी जाके एक ये सीधे रास्ते से जाती है जिसको आप ट्रकिया कहते हैं। नाम याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है और वैसे सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो एग्जाम है भी तो चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए वापस चर्चा करें तो ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया से ये दो रास्ते कट जाते हैं। दो रास्ते जो कटेंगे, इन दो रास्तों को आप कहते हैं ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई। यहां पर ब्रोंकाई से आगे आते हैं तो ये ब्रोंकियोल्स जो है वो बनते हैं और ब्रोंकियोल्स और आगे डिवाइड होते हैं। ये इस तरीके से जैसे जड़ होती है, जड़नुमा आकार होता है इनका, और इसके आगे जो पॉइंट होता है उसको आप कहते हैं एल्वेलाई, जो आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। नीचे की तरफ ये जो लिखा है डायफ्राम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आपने देखा होगा बलून, तो जैसे बलून को आप जब फुलाते हैं तो उसके अंदर हवा भर जाती है और जब हवा निकलती है तो वो पिचक जाता है। इस काम में डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रूप है, क्योंकि डायफ्राम जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से हो जाता है और जब आप सांस अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, जिससे आपका जो बलून रूपी लंग्स हैं वो भर जाए। अब देखिए, जो डायफ्राम की मैं बात कर रहा था, यहां पर ये पोजीशन होती है, ये स्थिति होती है, यहां से सांस अंदर आएगी। अभी सिचुएशन क्या है, आपके जो लंग्स है उनके अंदर हवा नहीं भरी है, मतलब आप एक्सेल कर रहे हैं, मतलब सीधा देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर निकाल दिया है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है पूरे एटमॉस्फेयर में, आप इसको नाक के द्वारा अंदर लेंगे और जब आप अंदर लेंगे तो आपके लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे। और लंग्स जैसे ही फूलने वाले, यहाँ देखिए ये एयर जो है इसके अंदर जाएगी और यहाँ से ब्रोंकियोल्स में पहुंचेगी, ब्रोंकियोल्स से पहुंचने वाली है एल्वेलाई में। अब ये एल्वेलाई क्या है, ये टेक्निकल टर्म्स में आपको समझने की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है डायग्राम्स याद रखें, क्योंकि चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ आदमी हो, दोनों स्थितियों में डायग्राम, चित्र एक ऐसी चीज है जो आपको सीखने सिखाने में आसानी करते हैं। तो ये जो ब्रोंकियोल्स हमने देखे थे, ब्रोंकियोल्स के जो कोने होते हैं, इन कोनों में आपको छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे आप ये समझिए जैसे आपने पेड़ में बेर लगे देखे होंगे, उस तरीके की छोटी छोटी चीजें ऐसे गोल गोल से प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं। ये जो गोल गोल प्रोजेक्शन है उनमें से एक गोल प्रोजेक्शन है जिसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इसको आप कहते हैं एल्वियोलस। नाम याद नहीं रखना है, कोई नंबर नहीं है नाम याद रखने के। तो ये जो एल्वियोलस है ये क्या करता है, ये एल्वियोलस जो है ये खून की जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं सामान्य भाषा में, जो कैपिलरीज होती है उनसे जुड़े होते हैं। यहां पर देखिए अंत में जब आपकी ऑक्सीजन है वो अंदर आती है एल्वियोलस में, और एल्वियोलस से ऑक्सीजन जो है इन कैपिलरीज में जाएगी, जिससे आपके खून में ऑक्सीजन मिल जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन में आपके ऑक्सीजन मिल जाएगी खून में, तो ये जो खून वाला ऑक्सीजन वाला खून है ये पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपके पूरे सेल को ऑक्सीजन प्राप्त होने वाली है और आपके सेलों की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इकट्ठा करेंगे। यही ये ब्लड इकट्ठा करेगा और एल्वेलाई तक लेके आएगा और ये एल्वेलाई वापस उसको बाहर भेज देती है। यहां पर इंपॉर्टेंट रोल हीमोग्लोबिन का भी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही काम करता है ऑक्सीजन को ब्लड से अटैच करने का। जैसे आपको मालूम है कि कागज
का लिफाफा चिपकाने के लिए आपको गोंद यूज करनी पड़ती है, गम, ग्लू या फेविकॉल यूज करते हैं, उसी तरीके से ऑक्सीजन को ब्लड के साथ चिपकाए रखने के लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कत बढ़ने लगती है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच नहीं हो पाता है, जिससे शरीर को कमजोरी होती है, शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती शरीर के अंगों में। यहां देखिए सामान्यतः क्या होता है, यहां पर जो एल्विलस की वॉल्स हैं, जो एल्विलस है और ये कैपिलरीज जो हैं, उनमें क्या हो रहा है, मान के चलिए एक सेल की वॉल है, एक बीच में दीवार है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको बाहर निकालने की जरूरत है और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेने की जरूरत है सेल्स के। ये आपके सेल्स हैं। तो यही सीन बनेगा, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई, और यही है सही मायने में रेस्पिरेशन। आपको समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी। और चूंकि बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा ये करना है, इसके लिए एक स्पेशलाइज सिस्टम चाहिए जिसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका जो मुख्य अंग है वो है आपका लंग्स या फेफड़े। अब जरा खबर की बात करें। खबर आप सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, और जिसको भी कोविड हो रहा है, कोरोना से जो संक्रमित है, उनके साथ दिक्कत आ रही है सांस लेने की, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उनको। तो आखिर ऐसा परेशानी क्यों बढ़ रही है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से? वो इसीलिए क्योंकि आप 15 से 25 बार सांस लेते हैं एक मिनट में। 15 से 25 बार अगर आप सांस लेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है अंदर जाती है और आपके पूरे शरीर में फैल जाती है, और जब यही ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगी तो आपको दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा हमने चर्चा की है कि कोरोना के टाइम पे फेफड़ों का क्या हाल होता है, तो आप वो वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एक और ताज्जुब की बात मैं आपको बता दूं कि 10,000 लीटर के आसपास हम एयर को अंदर बाहर कर देते हैं एक दिन में। मतलब जो एयर का एक्सचेंज हो जाता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो 10,000 लीटर्स का होता है। मतलब आप देखिए, बिना जानकारी के कि आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, 10,000 लीटर एयर का आदान प्रदान कर देते हैं हर दिन। 130 करोड़ की तो हमारी जनसंख्या है, और पूरे विश्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतने बड़ी जनसंख्या के लिए अगर ऑक्सीजन मान के चलिए आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना पड़े, सिलेंडरों में भर भर के भेजना पड़े, तो कितना बड़ा चैलेंज है, आपको समझ में आ रहा होगा इस इकाई से, इस फैक्ट से, 10,000 जो है आपके सामने लिखा है इससे। इसीलिए जरूरी है एहतियात बरतें और कोशिश करें कि आप दूर रहें। मास्क क्यों लगाना है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। सटीक जो साइंटिफिक वजह है, जो वैज्ञानिक वजह है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, उसके बारे में भी मैंने आपसे बात की है। और दूरी रखना क्यों जरूरी है, वो तमाम चीजें हम आपको बताते रहते हैं। तो यहां पर बात बस ये याद रखें कि 10,000 लीटर प्रतिदिन हमें एयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन होती है, ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है। तो ये थी हमारी चर्चा जिसमें हमने बात की कि फेफड़े कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ हमने चर्चा इस बात की भी कर ली है पिछले वीडियोस में कि फेफड़ों में कोरोना किस तरीके से हिट करता है और कैसे फेफड़े खराब करता है। तो इस चर्चा में इतना ही, मिलते हैं अगली चर्चा में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि आखिर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन को सिलेंडरों में किस तरीके से भरा जाता है, एक ऑक्सीजन प्लांट जो सिलेंडर भरने का काम करता है वो कैसे काम करता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।